नमस्कार दोस्तों, राम राम जी भाई सारिया ने कैसे चल रही है आपकी मैथ्स की तैयारी। मिशन 100 के इस सपने को लेकर आज हम पहुंचे पांचवी प्रश्नावली एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी आपके है। टोटल बेटा 6 अंक की, कितने अंक की है? 6 अंक की है इसमें, जिसमें आपका एक आएगा खालिस्तान का सवाल, एक 2 नंबर का सवाल और एक 3 नंबर का सवाल आने वाला है। एक अंक का सवाल, एक 2 अंक का और एक 3 नंबर का सवाल आने वाला है। एक नंबर वाले सवाल कैसे आएंगे उनको देख लेते हैं। खालिस्तान वाले, जैसे ये सवाल दे रखा है 15, 11, 7, 3 का सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर याद करना बेटा। इसने पूछा है सार्वंतर, परीक्षा में वो पूछ सकता है प्रथम पद। क्या पूछ सकता है? यहाँ प्रथम पद पूछ सकता है, ठीक है। आपको 12वां पद पूछ सकता है, 16वां पद पूछ सकता है, मतलब nवां पद, कोई भी पद पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से सवाल आए तो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, इस एक सवाल के अंदर समझ लेते हैं। आपका बेटा ये पहला पद है, ये कौन सा पद है? पहला पद यानी प्रथम पद ए, ये है आपका दूसरा पद, ये A1 है, ये आपका है A2, ये आपका तीसरा पद है A3, ये आपका चौथा पद है A4। कौन सा पद है? चौथा है जो A4 है, ठीक है। चलो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। सार्वंतर का मतलब हुआ इनका अंतर कितना है, इनका आपस में क्या है, अंतर कितना है। तो अंतर देखोगे तो 11 में से 15 गए, 7 में से 11 गए, 3 में से 7 गए। इन्हीं सार्व अंतर को, किसको? सार्व अंतर को बेटा हम दर्शाते हैं डी से। किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। और डी बराबर होता है अंतिम, ये दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, तीसरे पद को दूसरे पद में से घटाओ, यानी A2 माइनस A1। क्या कहलाएगा आपका? A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका? 11, A1 कितना है? 15। और 11 में से 15 जाएंगे, 11 में से 15 जाएंगे, क्या आएंगे? माइनस के 4, माइनस के क्या आने वाले हैं? 4। तो आपका सार्वंतर कितना होगा? -4। अब ये कहिए बेटा पूछे प्रथम पद, तो प्रथम पद कौन सा इसमें? 15। इसी तरह मान लो पूछ ले 12वां पद। क्या पूछे? 12 पद। ध्यान रखना, आपके पास फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसने पूछा है 12 पद, तो n का मान लगाना बेटा 12। n का मान क्या लगाना है? 12 लगाना है। तो 12 प्लस सॉरी a का मान कितना है? 15। a का मान कितना है? 15 प्लस n का मान है 12। n का मान कितना है? 12। और d का मान कितना है? माइनस का 4। चलो, 15 का क्या लिखोगे? प्लस का क्या लिखोगे? 12 में से 1 गया, 11 को किससे गुना करना है? -4 से। तो प्लस माइनस क्या हो गया? और 11 चौक 44, और 44 में से क्या करने? 15 को क्या करने? घटाने। तो आपके आंसर आएंगे -29। आंसर क्या आएंगे आपके? -29। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आए इसमें सार्वंतर पूछे, प्रथम पद पूछे, 12 पद पूछे, 50वां पद पूछे, एपी दे रखी हो, कोई भी पद पूछ ले आपको, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को हल करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। इस सवाल को नोट करो, फिर अगला सवाल आ रहा है उसको देखो। देखो सवाल है, यदि किसी एपी में an बराबर क्या दे रखा है? 2n+3। क्या दे रखा है? an बराबर 2n+3 दे रखा है। तो एपी का सारोपद होगा। क्या पूछा आपको? एपी का सारोपद पूछा है। चलो, an बराबर दे रखा है 2n+3। देखो an बराबर क्या दे रखा है आपको? 2n+3। बेटा n का मान मैं 1 रखता हूँ। n का मान क्या रखता हूँ मैं? देखो n की जगह 1 रखूंगा तो यहाँ n की जगह कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस कितना है? 3। 2 एकम कितने हुए? 2। और 2 और 3 कितने हो गए? 5। यानी A1 प्रथम पद क्या है आपको? 5 है। इसी तरह अगर मैं दूसरा पद याद करूं तो 2 का 2, n की जगह कितना लिखूंगा? 2 प्लस 3 का 3। 2 दूनी कितने हो गए? 4 और 3 कितने हो गए बेटा? 7। कितने हो गए? 4 और 3 7। प्रथम पद क्या है? 2। दूसरा पद क्या है? 7। अपने को क्या पूछा है इसने? सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? D बराबर A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 आपका कितना है? A2 आपका कितना है? 7। A1 कितना है? 5। और बाकी करोगे कितना आएगा? 2। तो ध्यान देना बेटा, ये सवाल तो मैंने फॉर्मूले करवाया है। आप अगर ध्यान से देखोगे, जो भी n का गुणा होता है, n का जो भी गुणा होता है वो हमेशा d होता है। n का जो भी गुणा होता है वो हमेशा क्या होता है? d। आप सवाल को सॉल्व के बिना सीधा कर सकते हो। an बराबर 2n+3 दे रखा है, आपको क्या पूछा है? सार्वंतर। तो n के गुणे में कौन है? 2। तो 2 क्या होगा आपका आंसर? 2 आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब मान लो ये सवाल पूछे आपको प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद क्या होगा इसका? ये प्रश्न पूछे इसका, मान लो 15वां पद कौन सा है, तो n की जगह कितना लिखना है बेटा?
15। n की जगह कितना लिखना है 15। 15 दूनी कितने हो जाएंगे 30। 30 और 3 कितने हो गए 33। तो 15 पद कौन सा आया 33। इसी प्रकार से कोई भी सवाल आए आपको n का मान रखना है, गुणा करना है, जोड़बाकी करनी है। प्रथम पद पूछे, अंतिम पद पूछे, nवा पद पूछे, कोई भी सवाल पूछे आराम से करना है, गलत नहीं करना है, अच्छे से समझदारी से करना है। बोर्ड 2022 में आया हुआ सवाल है, संख्या चेंज की है मैंने, ध्यान से समझना। सवाल दे रखा है एपी 3, x, y, 12 में x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब देखो ध्यान से सवाल को समझना है बेटा। ये आपका दे रखा है A1, क्या दे रखा है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है। A1 को हम यही लिखते हैं, A1 को हम यही लिखते हैं। और ये कितना है बेटा 3। A4 देखोगे, A4 आपका कितना दे रखा है, A4 आपका दे रखा है 12। A4 आपका कितना दे रखा है 12 दे रखा है। A4 बराबर होगा बेटा आपका A प्लस 3D, क्या होगा A4 बराबर आपका क्या होगा A प्लस 3D होगा। देखो A4 बराबर A प्लस 3D। A का मान कितना दे रखा है, A का मान दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3 प्लस 3D बराबर कितना है आपका 12। प्लस के 3 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके माइनस के 3 हो जाएंगे। और 3D बराबर आपका कितना आएगा 9। 3D बराबर 9 है तो D बराबर आ जाएगा 9/3। क्या आएगा 9/, गुणे की संख्या कहां जाने वाली है, और 3 का भाग 9 में कितनी बार गया 3। सारवंतर कितना आया, अपने को क्या ज्ञात करना है भाई A2, फिर क्या ज्ञात करना है A3। A2 क्या है x, A3 क्या है y, फिर दोनों को क्या करना है जोड़ना है। चलो ज्ञात करते बेटा A2, क्या ज्ञात करते हैं A2 होता है A प्लस डी। A2 क्या होता है A2 होता है A प्लस डी। A कितना है आपका, A कितना है 3, D कितना आया 3, 3 और 3 कितने हो गए। अब ज्ञात करते हैं A3, ये तो आया बेटा x का मान, ये किसका मान है आपके x का मान। A3 बराबर होगा आपका A प्लस 2D, क्या होगा A प्लस 2D होगा। A का मान जो है A का मान है 3 प्लस 2 का 2 गुणा D का मान कितना है 3। 3 दूनी कितने हो गए 6, 6 और 3 कितने हो गए 9। ये आ गया आपका y, क्या आया आपका y आया। आपको क्या पूछा है x प्लस y, आपको क्या पूछा है x कितना है 6, y कितना है 9, तो 6 और 9 कितने हो गए 15। आपका आंसर क्या होगा 15। यहाँ पर पूछे x माइनस वाई, क्या पूछे आपको x माइनस वाई, तो 6 माइनस क्या करोगे 9, कितना आएगा आपके पास में 3। आपको पूछे बेटा एक्स वाई, क्या पूछे आपको एक्स वाई, तो क्या करोगे 6 इंटू 9, क्या करोगे 6 इंटू 9, तो 9 चंगारी चौपने, 9 छंगे चौपने। मतलब यहाँ आपको कुछ भी पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर वाई पूछ सकता है, एक्स वाई स्क्वायर पूछ सकता है। ध्यान देना है, सवाल परीक्षा में किसी टाइप का आ सकता है। यहाँ जैसे मैंने एक्स वाई दिया है, परीक्षा में ए और बी आ जाए, पी और क्यू आ जाए, कुछ भी आ सकता है। आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, सवाल गलत नहीं करना है, अच्छे से करना है और गलती नहीं करनी है। और सवालों को मिलाते समय पेन कॉपी पास में रखना है, सवालों को बार बार मिलाना है और उन सवालों को वापस देखना है, वापस अपनी ओर से किताब के सवाल लेने और उनको मिलाने का प्रयास करना है। अब बेटा 2-2 नंबर वाले सवाल लेते हैं आपके, जो आने वाले परीक्षा में फिर 3-3 नंबर वाले सवाल लेंगे, फिर बढ़ते हैं। ध्यान रखना 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। फटाफट कमेंट बॉक्स करके बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। फटाफट बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हाँ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपके 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 999। अब ये कह रहा है बेटा 7 से विभाज्य है, यहाँ इसने क्या पूछा है 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य की जगह ये पूछ लेता परीक्षा के अंदर 7 के गुणज, क्या पूछेगा 7 के गुणज, 5 के गुणज, 2 के गुणज। मैंने यहाँ क्या संख्या लिखी 3 अंकों की, परीक्षा में क्या देगा 2 अंकों की, 1 अंकों की, ठीक है 1 अंक की तो वैसे 1 से 9 तक ही है, 2 अंकों की पूछेगा या ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा 3 अंकों की। अब आपको देखना है 100 से शुरू होना है, कहां से शुरू होना है 100 से। क्या 100 में 7 का भाग जाता है पूरा पूरा, क्या 100 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है नहीं। 101 में जाता है क्या नहीं, 102 में, 103 में। भाग देके बताओ फटाफट कि आपका जो पहला पद होगा ये इन्हीं एपी जो बनेगी, एपी का पहला पद होगा जिसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 का भाग जाएगा, वो बेटा होगी आपके 105। कौन सी होगी आपके 105 होगी। उसके बाद कौन सी होगी 112, 105 में 7 जोड़े 112, 112 में 7 जोड़े 119, ये आपकी एपी होने वाली है। इसी तरह से अंतिम पद, इसी तरह से कौन सा पद आपका अंतिम पद कौन सा होने वाला है, यानी 999 में 7 का भाग देके देखो,
999 में 7 का भाग दो, 991 में 7 का भाग दो। ठीक है, चलो 999 में भाग देकर देखता हूं मैं क्या 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 9 एकम 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 7, पीछे कितने बचे 2, कितने लिखे 9। 7 का भाग 29 में कितनी बार गया 4 बार, 7 चौक कितने हुए 28, पीछे कितने बचा 1, किसको लिखा 9 को। 7 का भाग 19 में 2 बार, 7 दूनी 14, पीछे कितने बचे बेटा 5, यानी अभी भी शेष केवल 5 बच रहे हैं। इसका मतलब मैं 999 में से ये 5 घटा दूं तो आपके बेटा बचेंगे 994, कितने बचेंगे 994। ये शेष जो बचा हुआ वो घटा लो संख्या में से, मतलब 994 में आपका 7 का भाग पूरा जाने वाला है। 994 में 7 का भाग पूरा जाने वाला है। यहाँ देखो 7 एकम 7, पीछे बचे 2, उतारा 9, 7 चौक 28, पीछे बचा आपका 1, क्या लिखा 4, और 7 का भाग 4 में कितनी बार गया 2 बार, भाग पूरा जा रहा है। इन्हीं आपका अंतिम पद जो है वो कौन सा आया 994, अंतिम पद कौन सा आया आपका 994 अंतिम पद आया है। प्रथम पद आपका क्या है 105, प्रथम पद आपका क्या है 105, प्रथम पद आपका क्या है 105। यानी अगर मैं इसमें ए की बात करूं तो बेटा ए जो है आपका है 105, डी जो है डी की बात करूं सारांतर जो है वो क्या है आपका 7 है, और अंतिम पद जो है वो है आपका 994। यानी आपको ज्ञात करनी है कितनी संख्या है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको n का मान ज्ञात करना है। चूंकि an बराबर कितना दे रखा है बेटा 994, कितना दे रखा है, और an बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 994। a का मान कितना है बेटा 105, n का n डी का मान कितना है 7 बराबर कितना है 900। अब 105 प्लस के उधर गए तो माइनस के, 105 उधर प्लस के उधर गए तो माइनस के, 994 में से क्या घटाने 105, चलो n माइनस 1 इंटू 7 का 7, और इसमें से 105 जाएंगे बेटा। देखो 994 में से पहले 100 घटाओ 894, और 894 में से 5 गए 889। अब गुणे की संख्या कहाँ भेजो आप बट्टे में, गुणे की संख्या कहाँ भेजो आप बट्टे में, और 7 का भाग दो, 7 का क्या दो भाग, 7 का भाग दोगे बेटा 7 एकम 7, पीछे कितना बचा 1, 18 में कितनी बार गया 2 बार, पीछे कितने बचे 4, 49 में 7 का भाग कितनी बार गया 7 बार, और माइनस का 1 उधर गया तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का, यानी n का मान कितना आएगा 128। n का मान कितना आएगा, यानी 3 अंकों की 128 संख्या जो है क्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की 128 संख्या 7 से क्या है विभाज्य। अब बेटा सवाल क्या आएगा, सवाल आएगा 10 व 250 के बीच में 4 से विभाज्य संख्या, 4 से विभाज्य संख्या है। 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99। अब इन संख्याओं में से 3 से विभाज्य कौन सी है, या 3 के गुणज कौन सी है, या इसमें पूछ 4 के गुणज कौन सी है, मतलब गुणज का सवाल या विभाज्य या विभाजित होने वाली सब कहानी एक ही है। तो इस तरह का कोई भी सवाल है, ये सबसे हार्ड सवाल था जो मैंने लिया है, बाकी ये वाले इजी सवाल है, ये आप करके देखो परीक्षा में आपको मिल जाएगा इस तरह का सवाल। ये अगर 2 नंबर के अंदर नहीं मिलेगा, 3 नंबर योग वाले में मिलेगा इस तरह का सवाल, तो भी मैं एक सवाल करवाने वाला हूँ। जब तक आप इसको नोट करो, पहले 2-2 नंबर वाले सवाल ले लेते हैं। फिर देखो सवाल दे रखा है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, देखो एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 3 और -8 है, तो इसने पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा। बेटा तीसरा पद मतलब A3, A3 कितना दे रखा है 4, 9वां पद मतलब A9, A9 बराबर कितना है -8, कितना दे रखा है -8। A3 बराबर आपका क्या होता है A प्लस 2D, क्या होता है आपका बराबर क्या है 4, और A9 बराबर होता है A प्लस 8D बराबर कितना है -8। ये आपका हो गया बेटा समीकरण 1, ये आपका हो गया समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 कितना है 1 है आपका A प्लस 2D बराबर 4, दूसरा क्या है A प्लस 8D बराबर -8। अब विलोपन विधि से अगर हल करेंगे बेटा इन सवालों को तो यहाँ पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा
माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये ए प्लस का और ये माइनस का बजीट बोल जाएगा इसका, ठीक है। और 2 में से 8 गए माइनस के 6d, ठीक है 6d, ठीक है। और 8 और 4 कितने हो गए बेटा 12, d बराबर आपके आ जाएंगे 12 बट्टा माइनस 6, यानी 6 का भाग 12 में कितनी बार गया 2 बार, माइनस प्लस क्या है माइनस, यानी d का मान आपका कितना आया -2 आया, d का मान कितना आया -2 आया। d का मान मैं रख देता हूं बेटा समीकरण 2 में, तो a प्लस 8 इंटू डी का मान क्या है -2 बराबर कितना है -8। चलो a का a प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 8 दूनी क्या हो गए 16 बराबर कितना है -8, माइनस के 16 उधर गए तो प्लस के 16, माइनस के 16 उधर गए तो, और 16 में से 8 गए, पीछे कितना बचा 8, पीछे कितना बचा, तो मुझे बताओ प्रथम पद अपने पास क्या आया है 8, सारवंत्र कितना आया है -2। इसने पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कोई एपी चल रही है जिसमें तीसरा पद ये आ रहा है 9 पद ये आ रहा है, कौन से नंबर पर 0 आएगा, इसका मतलब ज्ञात क्या करना आपको बेटा n का मान, क्या ज्ञात करना है n का मान, और an आपका दे रखा है बेटा 0, यानी an अंतिम पद क्या दे रखा है आपका 0 दे रखा है, अंतिम पद क्या दे रखा है 0 दे रखा है। a प्लस n-1 इंटू डी बराबर है आपका 0, d बराबर क्या आपका 0। a का मान देखोगे, a का मान कितना है n ज्ञात करना है, d का मान कितना है -2 बराबर क्या है आपका 0। ये देखो माइनस 8 है ना प्लस के, चलो 8 प्लस के उधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 8 हो जाएंगे, 8 प्लस के उधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 8 हो गए, ये 0 में से 8 गए -8, और इंटू की संख्या कहाँ आएगी बट्टे में, इंटू की संख्या क्या आएगी बट्टे में, और 2 का भाग 8 में कितनी बार आएगा, और माइनस का 1 इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी n का मान कितना आया 5, यानी कौन सा पद शून्य होगा 5वां पद, कौन सा पद शून्य होगा 5वां पद क्या होने वाला है शून्य होने वाला है। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, देखो इसने क्या कहा है कौन सा पद, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। 54वें पद से 132 अधिक है, पहली बात बेटा a कितना है यहाँ से 3, d कितना है, d का मान कितना आएगा 15 में से 3 गए 12, d का मान क्या आएगा 12, n का मान ज्ञात करना है, और आपको कहा है कि कौन सा पद यानी a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, यानी n का मान ज्ञात करना है, कौन सा पद 54वें पद से, कौन से पद से 54वें पद से कितना अधिक है 132, तो प्लस करेंगे 132 अधिक है 54वें पद से कितना अधिक है, अगर कम का बोलता तो यहाँ क्या करते माइनस, तो 132 अधिक है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। चलो मान लगाओ, मान लगाने से पहले एक बार देखो जो करता है उसे काट देंगे, और d का d, a 54 बराबर होता है a प्लस 53d, क्या होगा a प्लस a से कट गया a से, चलो n ज्ञात करना है, और d का मान कितना है 12, 53 का d का मान कितना लगाया प्लस 132 का, चलो n-1 इंटू 12 का 12 को किससे गुणा करना है 53 से, तो 12 तिया कितने हुए हासिल के 3, और 12 पंजे 60 और 3 कितने हुए 63 में कितने जोड़ने 63 में 636 में कितने जोड़ेंगे 132 जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे तो 2 और 6 कितने हुए 3 और 3 कितने हुए, और 6 और 1 कितना हुआ, इंटू की संख्या, चलो n-1 बराबर 768 बट्टा 12 का भाग देना है, 12 छंग 72, 12 छंग पीछे कितने बचे, और 48 में 12 का भाग कितनी बार गया 12 चौक 48, यानी 4 बार गया, यानी भाग कितनी बार गया पूरा इसमें 64 बार, और माइनस का 1 उधर गया तो, यानी n का मान कितना है आपका, यानी एपी का 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। चलो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्द। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो है बेटा कितना है 3 बराबर कितना है 16, और 7वां पद कौन सा पद 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12, यानी A7
बराबर ए 5 प्लस 12, यानी एपी का सातवां पद 5वें पद से कितना दी गए 12 दी गए, लिख दिया। A3 बराबर होता है बेटा आपका a प्लस 2d, बराबर कितना है 16, और A7 बराबर होता है आपका a प्लस 6d, और ये होता है a प्लस 4d, प्लस कितना है 12, a से a आपका क्या होगा, और 4d इधर आएंगे तो माइनस के 4d बराबर 12, 6 में से 4 गए बराबर d बराबर आपका आएगा 12/2, यानी d का मान कितना आया 6। d का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान किस में रखेंगे, समीकरण, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आया है बराबर कितने हैं 6 को 2 से गुणा करो, 12 प्लस के उधर गए तो 16 माइनस 12, a का मान कितना आया 4 मान है। आपको क्या ज्ञात करनी है, एपी ज्ञात करनी है। प्रथम पद क्या है 4, फिर क्या ज्ञात करेंगे a2, a2 क्या होता है a कितना है, b कितना है, कितना हो जाएगा 10, फिर क्या ज्ञात करेंगे a3 क्या होता है a प्लस 2d, a कितना है प्लस 2 का गुणा d कितना है 6 दूनी 12 और 4 16, तो एपी अपने पास आ जाएगी बेटा, एपी अपने पास आ जाएगी 4 10 16, अब इस 6 जोड़ोगे तो 22, इस तरह से ये अपनी एपी आ जाएगी। और 2-2 नंबर वाले सवाल का जो होता है लंबा पूरा होता है। एक सवाल मैं बोल रहा हूँ, एक किताब के अंदर सवाल है, एक रामकली वाला और एक सुब्बा राव वाला, ठीक है, अपने वेतन वाला है, और रामकली जो है अपने वेतन साप्ताहिक बचत को बचाती है। वो दोनों सवाल एक बार देख लेना, अच्छे सवाल है, कर लोगे। उन दोनों में एन का मान ज्ञात करना है, उन दोनों में किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। प्रथम पद दे रखा है, सारवंत्र दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, दोनों में एन का मान, तो ये 2 सवाल आप देख लेना अच्छे से, जो परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। अब 3-3 नंबर वाले सवाल लेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में दिखेंगे आपको। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, सवाल है 3 नंबर का, सबसे इजी सवाल बेटा। देखो इसमें और कैसे कैसे सवाल बनते हैं, जैसे ये सवाल है परीक्षा के अंदर और आ सकता है कि प्रथम 1000 सम धन पूर्णांक, क्या पूछा, सम धन पूर्णांक पूछ लिया, या पूछ लिया विषम धन पूर्णांक, ठीक है। जैसे किताब में एक सवाल दे रखा है 0 से 50, 0 से 50 के मध्य विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो बेटा ये सवाल है, कैसे करेंगे इनको आराम से देखना। अब इसने कहा प्रथम 100,000 धन पूर्णांकों का योग, पहले ये देखते हैं, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सभी देख लेंगे एक बार, ठीक है। और इस टाइप का और कैसे कैसे सवाल होते हैं उनको भी एक ही वीडियो के अंदर देख लेंगे, अभी मतलब इसी सवाल के अंदर देख लेंगे। 1000 धन पूर्णांक मतलब आपकी एपी अगर आप बनाना चाहोगे बेटा, तो एपी के अंदर पहला पद क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा 2, तीसरा क्या होगा 3, और अंतिम पद आपका क्या होगा बेटा 1000, क्योंकि कितने पद है आपके 1000। चलो ए का मान यहां से कितना आएगा 1 आएगा, डी का मान यहां से कितना आएगा 1 आएगा, और ए एन का मान कितना आएगा 1000 आएगा। और एन का भी मान बात करूं मैं, एन की मान, तो एन का मान भी कितना आएगा 1000 आएगा, क्योंकि 1000 एन नहीं है, ए एन तो इसमें नहीं है बेटा, ए एन तो इसमें नहीं है, क्योंकि 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, मतलब ए एन आएगा 1000, लेकिन इसमें प्रश्न में दे नहीं रखा है। अपने को क्या ज्ञात करना बेटा योग, अपने को क्या ज्ञात करना है योग, तो एस एन बराबर बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा आपके 2 फॉर्मूले, एक तो ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, या l लिख सकते हो ए एन की जगह। और अगर बात करें किसी भी लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करना है किसी को, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा n गुणा n+1/2, n गुणा n+1/2। ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है, इस फॉर्मूले से भी करते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। चलो ये लगा देते अपने, n का मान कितना है 1000, कितना है 1000 बट्टा कितना है 2, 2 का 2, 1 का मान कितना है 1, n का मान कितना है -1, d का मान कितना है 1। 2 का भाग दोगे 1000 में कितना आएगा इंटू,
2 का प्लस बाकी करोगे 999 को 1 से गुणा किया। अब देखो इधर n का मान अगर मैं यहाँ लगाऊं, n का मान कितना है? इंटू n प्लस 1, n कितना है? 1000 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा? बटा कितना है? 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? यानी 500 को 1001 से गुणा करना। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 500 को किससे गुणा करना है? 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1001। किससे गुणा करना है? 1001 से गुणा करना है। 1001 से 500 को गुणा करोगे तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5 और 2 0 के 2 0। यानी आपका S यानी 1000 पदों का योग कितना आएगा? 500 500। 1000 पदों का योग कितना आएगा? 500 पद। और ये फॉर्मूला लगाते हो आप, ठीक है बेटा? आपको वैसे ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको n पदों का योग याद करना है, n पदों का क्या याद करना है? योग। तो फॉर्मूला क्या है? n गुणा n प्लस 1/2। ऐसा कैसा बेटा पूछे आपको? सब धनात्मक गुणांक। तो एपी आपकी क्या बन जाएगी? एपी बन जाएगी 2, 4, 6, 8 और अंतिम पद क्या होगा? 1000। क्या होगा? फिर a कितना आएगा? 2, d कितना आएगा? 2, n कितना आएगा? 1000। अगर आपको पूछे विषम संख्या, क्या पूछे इसने? विषम संख्या, तो एपी क्या बनेगी? 1, 3, 5 और अंतिम पद होगा बेटा 999। अंतिम पद क्या होगा आपका? 999 होगा, क्योंकि 1000 कैसी है? सम संख्या। 1000 कैसी है? सम संख्या है। और अगर आप देखो जैसे ये वाला सवाल है, 0 से 50 के मध्य, 0 से 50 के मध्य, 0 से 50 के मध्य विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का। तो आप देखोगे 0 से 50 तक विषम संख्याओं का जो योग होता है बेटा 25 संख्या होती है। 0 से 1 होगी, 1 नहीं होगी, तो कितनी संख्या होगी टोटल? 25। और विषम संख्याओं का योग का अगर मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊं, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला जो है वो बेटा n स्क्वायर। क्या है? n का मतलब कितनी संख्या है टोटल? 0 से 50 तक विषम संख्या कितनी है? 25। 25 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 625। लेकिन आपको बेटा इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा। आपको किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा। किताब में ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, ठीक है, लेकिन आपको किसी ने पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है? तो हम इस फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। अब देखोगे 0 और 50 के बीच में पूछी इसने, तो सवाल लेते हैं 0 और 50 के बीच में। पहले एपी बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? एपी बनाते हैं। 0 और 50 के मध्य विषम संख्याओं का योग याद करना है। तो आप देखोगे एपी जो बनेगी आपकी, एपी जो बनेगी, पहला पद होगा आपका बेटा 1, दूसरा होगा आपका 3, फिर होगा आपका 5 और इसी प्रकार से लास्ट पद होगा आपका 49। कौन सा होगा? क्योंकि 0 से 50 के मध्य पूछा है, तो 50 विषम संख्या है, तो 50 से एक पहले क्या है? 49 क्या होगी आपकी? अंतिम संख्या होगी। यहाँ से a का मान क्या आएगा? 1, d का मान क्या आएगा? 3 में से गया 2 और ये बेटा दे रखा है लास्ट पद यानी an दे रखा है। an कितना है? 49। पहले मैंने इसका आंसर तो निकाल दिया बेटा। इसका आंसर कितना आने वाला है? n स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। अब विधि से पूरा करते हैं, प्रोसेस से। ये करके आओगे बेटा नंबर मिल जाएंगे पूरे, लेकिन सबने इस तरह से करवाया हुआ सब जगह, ये करोगे तो पूरा सांचे मिल जाएंगे नंबर। कोई भी कोई एग्जामिनर ऐसा हो गया जिसको जैसे आपको ये कैसे कर दिया इसने, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वरना नंबर तो पूरे मिलेंगे। और एक बार बेटा ध्यान रखना, जो कॉपी के अंदर नंबर दे दिए ना, वो नंबर आपके फिक्स रहने वाले हैं। बोर्ड ने एक बार इसमें नंबर दे दिए फिर रीचेकिंग नहीं होती है, रीटोटलिंग होगी। आपके जो मुख्य पृष्ठ के ऊपर इतनी टोटलिंग होती है उस टोटल की जाएगी, वो गड़बड़ी होगी तो सामने आपने भले 3 नंबर का सवाल पूरा किया हुआ है और एग्जामिनर ने आपको 2 नंबर दे दिए, तो फिर वहां 2 का 3 या 2 का 1 कोई नहीं कर सकता फिर आपका। इसीलिए आप पूरा प्रोसेस देखो आराम से, बस विधि से ही करो, क्योंकि वो उसके ऊपर है। मेरे जैसा होगा तो कोई नंबर दे देगा, हाँ सही फॉर्मूला है, अप्लाई कर सकता है, आंसर भले ही आ जाएंगे। लेकिन कोई टेढ़ी खोपड़ी का हो गया तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो तो बेटा इसमें पहले याद करते हैं n। पहले क्या याद करते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है? 49 दे रखा है, नहीं दे रखा है? an का मान, चलो a कितना है? 1, n याद करना है, d कितना है? 2 बराबर कितना है? प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 और 49 में से 1 गया 48 और 48 में 2 का भाग दूंगा, 48 में 2 का भाग दूंगा 24। 48 में 2 का भाग कितनी बार गया? 24 बार और माइनस का 1 उधर गया तो क्या आ गया? प्लस, यानी n का मान कितना आया? 25। देखो 25 का स्क्वायर किया ना। चलो अब Sn बराबर आपको गण लगाना n बटा 2 a प्लस an, a प्लस
ए एन, क्योंकि अंतिम पद इसमें दे रखा है। तो एस एन बराबर एन का मान कितना है 25/2। ए कितना है 1, एन कितना है 49 और ए कितना हो गया 25/2 इंटू 50 और 2 का भाग 50 में और 25 इंटू 25 कितने हुए, मैंने किया ना 25 इंटू 25 ही किया पहले सीधा शॉर्टकट में। चलो अब सवाल क्या आएगा इसके अंदर हो 8 के प्रथम 15 गुणज 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो पहला पद कौन सा आपका 8, दूसरा 16, तीसरा 24, एन का मान कितना है 15, ए का मान कितना है 8, बी का मान कितना है 8, क्या ज्ञात करना है एस एन, बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के करो। तो ये सवाल जो भी है इस प्रकार के देख लेना एक बार, ठीक है। एक ऐसा है कि 40 प्रथम धन गुणांकों को योग ज्ञात करो, ये मैंने 1000 वाला कराया, वैसे 40 धन गुणांकों को योग ज्ञात करने का पूछे तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो ये जो सवाल एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, और इनको देखो। और अब थोड़े लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़े अच्छे लेवल याद करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है 20 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब एन का मान कितना है 20 है, 20 पदों का योग ज्ञात करना है। चलो ए एन बराबर दे रखा आपका बेटा 3 + 4n। तो n का मान पहले मैं क्या लगाता हूँ 1, क्या लगाता हूँ तो 3 + 4, n के मान क्या लगाऊंगा 1, तो 4 एकम कितने हो गए 4 और 3 कितने हुए 7। अगर मैं यहाँ से A2 निकालूं तो 3 + 4, n की जगह क्या लिखूंगा 2, 4 दूनी कितने हो गए 8 और 3 कितने हुए, पहला पद क्या है 7, दूसरा पद क्या है d बराबर हो जाएगा आपका d, वैसे n का गुणांक जो होता है वो d होता है, और हम 11 में से 7 घटाएंगे यानी A2 - A1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 - 7, d बराबर हो जाएगा आपका 4। d बराबर क्या आ जाएगा a बराबर कितना है आपका 7। क्या ज्ञात करना है 20 पदों का योग, क्या ज्ञात करना है तो Sn बराबर फॉर्मूला आपका है n/2 2a + n - 1 इंटू d। ये आपका क्या है फॉर्मूला। n का मान है बेटा 20 बट्टा में 2 लगाओगे, 2 गुणा a का मान कितना है 7, a का मान कितना है 7 प्लस n कितना है 20 और d कितना है 4, d कितना है 2 का भाग 20 में कितनी बार गया 10 बार, 7 दूनी कितने हुए प्लस का 20 में से 1 गया 19 को किससे गुणा करना है 4 से, 10 का 14 का 19 को 4 से गुणा करोगे कितने आएंगे आपके 76, कितने आएंगे 76 और 14 कितने हो गए आपके बेटा 90, कितने हो जाएंगे और 90 को 10 से गुणा करोगे कितने आ जाएंगे 900, यानी 20 पदों का योग कितना आएगा 900 आएगा। 20 पदों का योग कितना आने वाला है 9 आने वाला है। इस प्रकार की संख्या परीक्षा में कोई भी लिखी हुई आ सकती है, 20 की जगह 15, 18, 20 जो मर्जी हो दे रखा हो सकता है, ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। अगला सवाल करते हैं, अच्छे लेवल का सवाल, बढ़िया सवाल है, परीक्षा में छपने वाला सवाल है। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना दे रखा है आपके पास में 1050 बेटा, 14 पदों का योग मतलब S14 का योग दे रखा है 1050, इसका मतलब यहाँ n का मान जो है कितना है 14 है, ठीक है। और प्रथम पद जो है बेटा a बराबर कितना दे रखा है 10, आपको क्या ज्ञात करना है 20वां पद, कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करना है। Sn बराबर दे रखा है 1050, तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा n/2 2a + n - 1 इंटू d बराबर कितना दे रखा है 1050। n का मान कितना है n का मान कितना है बट्टा 2 का 2, a का मान कितना है बेटा प्रथम पद कितना है a का मान कितना है n का मान कितना है d अपने को पहले ज्ञात करना पड़ेगा, फिर करेंगे आप कौन सा पद 20वां पद। चलो 2 का भाग 14 में कितनी बार गया 10 दूनी प्लस 13 में से 14 में से 1 गया 13d बराबर 1050। ऐसा करता हूं मैं 7 का भाग दे देता हूं, इसमें क्या देता हूं 7 का भाग देता हूं, तो 7 का भाग देना है
7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 150 बार। कितनी बार जाएगा? क्योंकि 7 का भाग 105 में जाता है 15 बार। 0 का 0 और प्लस के 20 उधर गए तो माइनस के, यानी 13D बराबर 150 माइनस 20, 150 माइनस 20, यानी 13D बराबर कितने आ गए? 100 गुणे की संख्या बट्टे में 130 में 13 का भाग कितनी बार गया? यानी D का मान कितना आया है? 10। A का मान कितना है? क्या ज्ञात करना है? 20 वापस। A20 बराबर A प्लस 19D, A प्लस 19D। A कितना है? 19 का D कितना है? 10 को 19 से गुणा किया 190, 190 और 10 कितने हो गए? 200। 20 वापस कौन सा आया आपका? 200 आया। 20 वापस कौन सा आया? 24, 21, 18 के कितने पद दिए जाए कि उनका योग क्या हो? 78 हो। बेटा आपको कितने पद मतलब क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। Sn कितना दे रखा है? 78 और AP दे रखी है तो 80 यहाँ से आ जाएगा। यानी आपको n ज्ञात करना है। देखो यहाँ सवाल बड़े लेवल का सवाल है ये, और इसकी जगह 100% है कि संख्या चेंज होकर ये सवाल आने वाला है, संख्या बदलेगी। सवाल इस तरह का आपको परीक्षा के अंदर अथवा के अंदर या तो ऊपर या नीचे जरूर मिलने वाला है। तो देखो A का मान यहाँ से कितना आएगा बेटा? A का मान कितना है? 24 और D का मान यहाँ से कितना आएगा? 21 में से 24 गए -3 और Sn बराबर आपका कितना दे रखा है? 78। n ज्ञात करना है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? 78। चलो मान लगाते हैं। n अपने को पता करना है। a का मान है 24, a का मान कितना है? n पता करना है और d का मान है माइनस का a बराबर कितना है? 78। अब देखो यहाँ ये बट्टे में 2 है तो वहां जाएंगे तो गुणे में हो जाएंगे, बट्टे के 2 वहां जाएंगे तो गुणे में हो जाएंगे। n का n 24 दूनी कितने हो गए? 24 दूनी कितने हो जाएंगे? 48 प्लस का प्लस, चलो -3 को अगर मैं n से गुणा करूं, -3 को किससे गुणा करूं? n से, तो क्या हो जाएगा? -3n क्या होगा? और -1 को -3 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएंगे बराबर। ये बट्टे की संख्या थी, इधर आई तो किसमें होगी? गुणे में। चलो n का n 48 का 48 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 बराबर 78 को किससे गुणा करना है? 2 से। कितने आ जाएंगे? 156 आ जाएंगे। अब बेटा देखो n का n ये क्या है? -3n क्या है? 48 और ये 3 कितने हो गए? 48 और 3 कितने हो गए? 51 बराबर कितना है? 156। n को 3n से गुणा करो 3n स्क्वायर, n को 51 से गुणा करो 51n बराबर कितना है? 156 और बराबर का इधर 156 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी बराबर क्या बचा? 0। अब आप देखोगे तो इन तीनों में किसका भाग जा रहा है? यहाँ 51 है, सॉरी 5 नहीं, कितने हैं? 51 है। ठीक है, तीनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दे देंगे। इसमें गया 1 बार, इसमें गया 17 बार। ठीक है, 17 दिया 51 और इसमें जाएगा 52 बार। कितनी बार जाएगा? और आपको पता है द्विघात तो समीकरण बन गया है, आगे माइनस है तो सबके निशान क्या हो जाएंगे? चेंज। सबके निशान क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बराबर आपका क्या बचेगा? 0। गुणा करने पर 52, गुणा करने पर 52 और जोड़ने पर 17। ऐसे कौन सी संख्या है जिनका गुणा करे तो 52 और जोड़े तो कितना है? 17। तो आपके पास में ऐसी संख्या है 13 चौक 52। 13 चौक कितने हो गए? 52 और 13 प्लस 4, 13 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 17। तो ये 2 अंक हो जाएंगे 13 और 4। तो n स्क्वायर का क्या लिखेंगे? n स्क्वायर माइनस एक बार लिखेंगे 13n माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक बार क्या लिखेंगे? 4n प्लस क्या है आपका? 52 क्या बन जाएंगे? जोड़े। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? n। पीछे क्या बचा? n माइनस
13, यहाँ कॉमन क्या आया माइनस, दोनों में किसका भाग जा रहा है 4 का, पीछे यहाँ क्या बचा n, प्लस माइनस माइनस 4 का भाग 52 में कितनी बार गया 13 बार, कितनी बार गया, दोनों संख्या एक जैसी है, एक बार लिख देंगे और एक बार लिख देंगे n माइनस 4 को। चलो n माइनस 13 बराबर 0 और n माइनस 4 बराबर 0, तो n का मान यहां से क्या आएगा प्लस के 13 और n का मान यहां से कितना आएगा प्लस के 4, यानी n के दो मान आ रहे हैं, 13 मान भी लेंगे 4 भी लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका उनका योग कितना होगा 78। तो n के दो मान आ गए, एक तो 13 और एक 4। अच्छे लेवल का सवाल है, परीक्षा में सीधा सीधा छप सकता है, अच्छी तरीके से नोट करना है इसको, मिलाओ देखो सवाल, और इसके जैसा किताब में एक दो सवाल और है वो एक बार मिला दो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अच्छी तरीके से समझना है। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी Sn दे रखा है बेटा, इस बार आपको वो दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, तो आपको इसका तीसरा पद और 10वां पद याद करना, तीसरा और 10वां पद क्या करना है याद। तो n का मान बेटा मैं लगाता हूँ 1, n का मान क्या लगाता हूँ 1 लगाता हूँ, तो 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, आंसर क्या है आपके पास 3 आया। S2 ज्ञात करता हूं तो 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, चलो 4 दूनी कितने हुए 8 और 2 का स्क्वायर, और 8 में से 4 गए 4। अब देखो ध्यान दो, ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लो कोई एपी दे रखी है बेटा, जैसे एपी दे रखी है ये वाली 2 4 6 8 ये दे रखी है, मैं आपको पूछूं पहला पद कौन सा है 2, दूसरा पद कौन सा है 4, तीसरा पद कौन सा है। अब ध्यान देना, अगर मैं कहूं पहला पद क्या है आप कहोगे 2, मैं कहूंगा पहले पद का योग क्या है तो आप क्या कहोगे पहला पद है वही तो पहला पद का योग है, जो पहला पद है वही तो पहले पद का क्या होगा योग होगा। तो मुझे बताओ ये S1 जो है वो आपका A1 है कि नहीं है, S1 है वो आपका A1 है कि नहीं है, चलो है सर। अब देखो आगे A कितना आया 2, S1 कितना है 2, अब मैं कहूं आपको दो पदों का योग, तो यहां से दो पदों का योग करो क्या होगा S2 क्या होगा 6 होगा, S2 क्या होगा 6। अब मान लो मुझे सार्वंतर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सार्वंतर नहीं ज्ञात करना है, मुझे मान लो दूसरा पद ज्ञात करना है, पहले क्या ज्ञात करना है दूसरा पद ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा दो पदों का योग है बेटा, ये क्या दो पदों का योग, इसमें से पहले पद का योग जो है वो घटा दूं। अब पहले पद का योग कितना है दो पदों का योग कितना है 6, तो 6 में से 2 गए, पीछे कितने बचे 4, यानी मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है। अगर मुझे A2 ज्ञात करना है तो दो पदों के योग में से पहले पद का योग क्या करूंगा माइनस करूंगा, क्या करूंगा माइनस। तो S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, तो मुझे बताओ मेरे पास दूसरा पद कितना आया पहला पद कितना आया 3। अब मुझे ज्ञात करना बेटा सार्वंतर, क्या ज्ञात करना है जो होता है आपका A2 माइनस A1, क्या होता है A2 माइनस A1। तो सार्वंतर A2 कितना है 1, A1 कितना है 3, तो आपका सार्वंतर कितना आया -2, पहला पद कितना आया 3। अब आपको क्या ज्ञात करना है तीसरा व 10वां पद, तीसरा व 10वां पद, तो जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसा कर लेते हैं। तीसरा पद ज्ञात करना है और कौन सा ज्ञात करना है 10वां पद। चलो A3 ज्ञात करना, तो A3 बराबर होगा आपका A प्लस 2D। कैसा आया तो आप पीछे लिख दो बेटा, ये कैसा आया A प्लस 2D, कि हमने क्या किया ये वाला फॉर्मूला ही है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। या जैसे ही आप क्या रखोगे 3, तो 3 में से गया 2D। चलो A3 बराबर A का मान कितना है, A का मान कितना है, A का मान कितना है प्लस 2 गुणा D का मान कितना है माइनस के 2। चलो A3 बराबर 3 का 3 प्लस माइनस माइनस, तो A3 आपके पास में कितना आएगा -1 आएगा। A3 कितना आएगा, अब आपको क्या कह रहा है और ये 10वां पद, तो A10 बराबर क्या होगा A प्लस 9D, A प्लस 9D। A कितना है 3 प्लस 9 गुणा D कितना है -2, D कितना है -2, 3 का 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, तो 3 में से 18 गए, पीछे कितने बचे -15, यानी 10वां पद कौन सा है आपका -15 आया। तो इस हिसाब से
सवाल के अंदर S1 दे रखा है, S2 निकालना है, A2 ज्ञात करोगे, ठीक है, कैसे S2 माइनस S1 से कंसेप्ट मैंने समझा दिया। और प्रश्नावली के बेटा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, सवाल कैसा भी है आप कर लोगे। ये सारे सवाल तो मिला के ही जाने, इनमें से एक सवाल पक्का दिखेगा, अथवा के ऊपर या अथवा के नीचे, दोनों में से, मतलब 3 नंबर के सवाल, 2 वाला तो आ ही आएगा। 3 नंबर वाले जो सवाल मैंने करवाए हैं, आपको 2 में से एक सवाल पक्का दिखने वाला हो सके तो दोनों के दोनों दिख जाए, लेकिन दिखेंगे जरूर। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।